हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग स्पेन पे। तो दोस्तों, पहले ही मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि मैं वीडियो देर से अपलोड कर रहा हूँ। तो चलो बिना बकवास के आगे बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उस किलर वाली लड़की को कुछ गलतफहमी हो जाती है कि हमारे मेन कैरेक्टर उसके साथ कुछ गंदी गंदी हरकत करना चाहता है। अब आगे तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हम देखते हैं जॉन उस लड़की से कहता है, अरे तुम क्या गंदी गंदी चीजें सोच रहे हो? मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर, तुम्हें अच्छे से इलाज करने के लिए मुझे तुम्हारे कपड़े उतारना होगा। तो चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो। तो वो लड़की कहती है, क्या तुम सच में एक डॉक्टर हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके बैक साइड में एक नीडल्स डालते हुए कहता है, अरे तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जॉन ने उसके बैक साइड में बहुत सारे नीडल्स लगाया होता है। तो इतने नीडल्स लगाने के बाद जॉन बहुत ही ज्यादा थक चुका था। तो वो उस लड़की से कहता है, चलो तुम कुछ देर तक यही पड़ी रेस्ट कर लो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी काम करने आई हूँ। तो वो लड़की भी कहती है, हाँ हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। तो जॉन उस गुफा से निकल के माउंटेन के एक वाटर फाउंटेन के पास आ जाता है, जहाँ पे उसे बहुत सारे एलिक्सर के साथ साथ बहुत सारे हार्ट भी देखने को मिलता है, जिसके क्वालिटी कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है, जो पाके वो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। और वो कहता है, अब ये हुई ना बात, ये सारे के सारे हार्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिनके साथ पिल्स भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हो गई। तो वो अपने पास से भट्टे निकल के पिल्स बनाना स्टार्ट कर देता है और कुछ देर बाद उसका पिल बनाना भी तैयार हो चुका था, जिसके पिल के क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ था। जो देखते हुए वो कहने लगता है, चलो इसका क्वालिटी पहले वाले पिलों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मुझे उस लड़की के ऊपर से उन सारे के सारे नीडल्स को उतारना जो है। तो इसके बाद जॉन उस गुफा में उस लड़की के पास आके उसे अभी अभी बनाया हुआ रिकवरी पिल देता है। जो देने के बाद जॉन वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर ही रुक के थोड़ी देर रेस्ट कर लो, अब मैं यहाँ से जाता हूँ और तुम अपने आप का ध्यान रखना। ये बोल के जॉन वहाँ से चला जाता है। इधर जॉन के वहाँ से जाते ही वो लड़की सोचती है, ये लड़का कौन है? इसका रिकवरी मेडिसिन तो बहुत ही अच्छा निकला और तो और ये लड़का दिल का भी बहुत ही अच्छा है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी रात में कैंगयू सिटी के झांटियन फैमिली में, जहाँ पे हम किसी शियाओ फैमिली के सेकंड यंग मास्टर को देख पाते हैं, जो मोटे गेंडे जिन और झांटियन फैमिली के एक एल्डर से कुछ बातें कह रही थी। तो वो कहता है, हमारे प्लान के मुताबिक वो दोनों चीजें कैसे चल रही है? तो वो एल्डर कहता है, कल वो दिन है जब हम लोग फ्लावर पैलेस में पैसे वापस लेने के लिए जाएंगे और हमने इसके लिए बाकी के सारे तैयारी कर लिए हैं। तो किंगफिंग माउंटेन निश्चित रूप से हमारा होकर ही रहेगा। और रही जहाँ तक डिवाइन फॉर्जिन वैन की, उसके लिए हमने किसी को पहले से ही लगा दिया है। तो मोटा जीन कहता है, फ्लावर पैलेस में सभी के सभी ह्यूमन व्हील स्टेज में हैं और उनके जो मास्टर है वो तो अर्थ व्हील स्टेज के हैं, जिस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो यंग मास्टर एक पिल के बोतल निकाल के कहता है, इसमें 4 अर्थ स्पीड पिल्स है जो किसी की भी स्टेज ब्रेक थ्रू करने में उसे मदद कर सकता है, जो कि सीधा अर्थ व्हील स्टेज में ब्रेक थ्रू करेगा। लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है, क्योंकि ब्रेक थ्रू करने के बाद उस बंदे का लेवल नॉर्मल कल्टीवेटरों के मुकाबले कुछ कमजोर होगा, जो पाने के बाद वो दोनों के दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो पिल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव के साथ साथ बहुत ही ज्यादा रेयर भी था। तो वो एल्डर अपने 4 डिसाइपलों को बुला के उन्हें वो पिल्स के बोतल देते हुए कहता है, ये लो, इसमें टोटल 4 अर्थ स्पीड पिल है जो तुम लोगों को अपने स्टेज ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा, क्योंकि कल हम फ्लावर पैलेस में जाने वाले हैं और कल अगर उनमें से कोई भी हमें रोकने की कोशिश करे तो फिर किसी को नहीं छोड़ना, सबको मार देना। तो उन चारों में से उनका लीडर कहता है, एल्डर अब चिंता मत करना, हम आपके उम्मीदों पे जरूर से खड़े उतरेंगे। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में फ्लावर पैलेस में, जहाँ पे हमें थर्ड सिस्टर को दिखाया जाता है, जो झोंग के पास आके कहता है, थैंक यू मिस्टर झोंग, कल तुमने मुझे जो मेथड बोला था उसके मुताबिक ये बहुत ही अच्छे से काम किया। मेरे गार्डन में 9 लीफ, सनफ्लावर और स्नेक हार्प, ये तीनों के तीनों ही हार्प पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तो इस पर झोंग भी कहता है, अरे सिस्टर
आप मेरी थोड़ी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। मुझे तो आपकी मदद करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो मदद करने वाली बातें सुन के शायोडाई कहती है, तो थर्ड सिस्टर इन, जबकि ब्रदर झोंग ने आपके मदद की है, तो फिर क्या आप ब्रदर झोंग को अब आपसे बिना फाइट करके ही यहाँ पर रह सकता है? तो इस पर थर्ड सिस्टर बहुत ही सीरियस लुक में अपनी शॉट बाहर निकल के कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता है। उसे मेरे 3 अटैक डॉज करना ही होगा, जिसके बाद वो यहाँ पे रह सकता है। तो ये सुनने के साथ ही झोंग के तो होश ही उड़ जाता है, जो कहता है क्या मिसिंग मैनिक हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे एक दिन ना एक दिन तो फाइट करना ही होगा इससे, तो फिर क्यों ना आज ही कर लिया जाए। तो वो कहता है, मिस इन, मेरे पास तो कोई भी स्वॉर्ड नहीं है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे खिलाफ फाइट में कोई भी वेपन यूज नहीं करना। आप अपना स्वॉर्ड यूज नहीं कर सकते हो, आपको आपके हाथों से ही फाइट करना होगा, क्यों, ठीक है ना? तो वो भी कहता है, हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं तो तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो मेरी फास्ट अटैक सहने के लिए? तो दोस्तों इसके साथ हमारे एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दोनों के बीच में फाइट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।